लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम सुनते ही पूरे भारत में लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन कभी ये लॉरेंस एक साधारण सा लड़का था, पंजाब के एक गांव दुतरानवाली का। अमीर परिवार में पैदा हुए बिश्नोई का बचपन आराम से बीता। उनके पिता, जो पहले पुलिस में थे, ने उन्हें अनुशासन और कड़ी मेहनत की सीख दी। पर उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे की जिंदगी एक खौफनाक मोड़ लेगी। बिश्नोई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही एक स्कूल में की। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, होशियार था और उसका भविष्य उज्जवल दिख रहा था। बड़ा होने पर बिश्नोई को खेलों में, खासकर वॉलीबॉल में बहुत रुचि हो गई। उसने कई टूर्नामेंट में अपने स्कूल और कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया और अपनी खेल प्रतिभा दिखाई। लेकिन इस साधारण सी जिंदगी के पीछे महत्वाकांक्षा का बीज और पावर की भूख धीरे धीरे जड़ें जमा रही थी। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में बिश्नोई का अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, वकील बनने का सपना देखा। यहीं पर बिश्नोई को पावर और इन्फ्लुएंस का पहला अनुभव हुआ। वो एक बड़े राजनीतिक दल की छात्र इकाई में शामिल हो गया और जल्दी ही बड़ा नेता बन गया। छात्र राजनीति की दुनिया, जो अपने कठोर कंपटीशन और अक्सर गंदे कामों के लिए जानी जाती है, ने बिश्नोई को पावर के काले पहलू से रूबरू कराया। उसने महसूस किया कि इन्फ्लुएंस सिर्फ सही तरीकों से नहीं, बल्कि धमकी और ताकत से भी हासिल की जा सकती है। उसने अपने नए राजनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल विरोधियों को डराने और उनसे बदला लेने के लिए करना शुरू कर दिया। यहीं से बिश्नोई की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया और वो एक होनहार छात्र से एक उभरते हुए अपराधी में बदल गया। जैसे जैसे बिश्नोई का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी हिम्मत भी बढ़ती गई। उसने अपना खुद का गैंग बनाया, जिसमें उसके वफादार लोग और उसके व्यक्तित्व और क्रूरता से प्रभावित गुस्सैल युवा शामिल थे। गैंग ने छोटे मोटे अपराधों जैसे जबरन वसूली और धमकी से शुरुआत की, पर जल्द ही वे बड़े अपराधों में शामिल होने लगे, जिसमें हत्या, अपहरण और एक्सटॉर्शन शामिल थे। बिश्नोई का तरीका हिंसा और धमकी पर आधारित था। वो अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने में यकीन रखता था और पावर बनाए रखने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करता था। उसके गैंग के आतंक का साया पंजाब और आसपास के राज्यों में फैल गया, जिससे हर तरफ खून खराबा और दहशत फैल गई। बिश्नोई का नाम दहशत का पर्याय बन गया और वो जल्दी ही उत्तर भारत के सबसे वांछित अपराधियों में से एक बन गया। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी सबसे सनसनीखेज घटनाओं में से एक थी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मिली धमकी। जोधपुर जेल में बंद होने के दौरान बिश्नोई ने खान को जान से मारने की धमकी दी। ये धमकी उस कुख्यात काले हिरण शिकार मामले से जुड़ी थी, जिसमें खान का नाम आया था। बिश्नोई, जो काले हिरण की पूजा करने वाले बिश्नोई समुदाय से था, ने जानवर की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। इस धमकी से पूरे देश में हंगामा मच गया, जिससे पता चला कि जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई में कितनी हिम्मत है और उसकी पहुंच कितनी दूर तक है। खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई और इस घटना ने संगठित अपराध और मनोरंजन जगत के बीच के गठजोड़ को सामने ला दिया। भाग 5, एक ग्लोबल नेटवर्क। बिश्नोई की पहुंच सीमाओं के पार। जहां बिश्नोई का आतंक का राज ज्यादातर उत्तर भारत तक ही सीमित था, वहीं उसका नेटवर्क देश की सीमाओं के बहुत आगे तक फैला हुआ था। उसने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में आपराधिक गिरोहों से संबंध बना लिए थे। इन अंतरराष्ट्रीय संबंधों ने उसकी अवैध गतिविधियों में मदद की, जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी। बिश्नोई के वैश्विक नेटवर्क ने न केवल उसे आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया, बल्कि उसे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गिरफ्त से बचने के लिए सुरक्षित ठिकाने भी प्रदान किए। वह फर्जी पहचान का उपयोग करके अक्सर विदेश यात्रा करता था, जिससे अधिकारियों के लिए
उसकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। उसके संचालन के इस अंतरराष्ट्रीय आयाम ने उसे और भी बड़ा खतरा बना दिया, क्योंकि इससे वह एक हद तक बेरोक-टोक काम कर पा रहा था। भाग 6। एक सरगना का पतन। बिश्नोई की गिरफ्तारी और उसके बाद अपनी बदनामी और प्रभाव के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का आतंक का राज हमेशा के लिए नहीं चल सका। साल 2017 में उसे राजस्थान पुलिस ने एक्सटॉर्शन के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इससे उसके पतन की शुरुआत हुई, क्योंकि कई राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसे और उसके गिरोह को पकड़ना शुरू कर दिया था। बिश्नोई की गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मच गया, क्योंकि इससे संकेत मिला कि सबसे शक्तिशाली अपराधी भी कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी से उसके गिरोह की गतिविधियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, जो जेल के अंदर से उसके निर्देशों पर काम करता रहा। इससे संगठित अपराध की पहुंच और प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई, यहां तक कि जेल की चार दीवारी के भीतर भी। भाग 7। कैद में जीवन, जेल की चार दीवारी के अंदर से काम करना। कैद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक साम्राज्य फलता फूलता रहा। वह जेल के अंदर से ही अपना काम चलाता था। तस्करी करके लाए गए मोबाइल फोन और वफादार साथियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके जबरन वसूली से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तक बिश्नोई सलाखों के पीछे से भी एक ताकत बना रहा। जेल के अंदर से इतनी बेशर्मी से काम करने की बिश्नोई की क्षमता ने भारतीय दंड व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया। इससे संगठित अपराध को रोकने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता और अपराधियों को अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखने से रोकने के लिए जेल सुधारों की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। भाग 8। बिश्नोई के साम्राज्य का भविष्य, अनिश्चितता और अटकलें। 24 तक लॉरेंस बिश्नोई कई आरोपों का सामना करते हुए जेल में बंद है। उसके आपराधिक साम्राज्य का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिसके बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उसके सीधे नेतृत्व के बिना उसका गिरोह बिखर जाएगा, जबकि अन्य लोगों का अनुमान है कि उसके लेफ्टिनेंट्स नियंत्रण के लिए लड़ेंगे, जिससे खूनी संघर्ष होगा। भविष्य जो भी हो, बिश्नोई के मामले ने भारत में संगठित अपराध की गहरी जड़ें और उसका मुकाबला करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया है। यह देखना बाकी है कि क्या उसकी गिरफ्तारी महत्वाकांक्षी गैंगस्टरों के लिए एक सबक का काम करेगी या फिर अपराधियों की एक नई पीढ़ी के लिए रास्ता बनाएगी। भाग 9। राजनीतिक सांठगांठ, आरोप और जांच। इन वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई के प्रभावशाली राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ कथित संबंधों के बारे में आरोप सामने आए हैं। इन आरोपों से पता चलता है कि बिश्नोई का पावर तक पहुंचने में एक भ्रष्ट गठजोड़ ने मदद की, जिसने उसे सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया। हालांकि बिश्नोई को हाई प्रोफाइल व्यक्तियों से जोड़ने वाले ठोस सबूत अभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन इन आरोपों ने राजनीतिक परिदृश्य पर एक साया डाल दिया है। इन कथित संबंधों की जांच चल रही है, और अगर ये सच साबित होते हैं तो इनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे संगठित अपराध और पावर में बैठे लोगों के बीच सांठगांठ का खुलासा हो सकता है। भाग 10। एक गैंगस्टर के जीवन से सीख, एक सबक। लॉरेंस बिश्नोई का जीवन और अपराध एक सबक के रूप में काम करते हैं, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और पावर के मोहक स्वभाव को उजागर करते हैं। बिश्नोई की कहानी एक याद दिलाती है कि अपराध का रास्ता एक बार चुन लेने के बाद अक्सर हिंसा, विश्वासघात और अंततः विनाश से भरा होता है। उसका मामला संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो न केवल खुद अपराधियों को संबोधित करता है, बल्कि उन प्रणालीगत कारकों को भी संबोधित करता है जो ऐसे आपराधिक उद्यमों को फलने फूलने देते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई के लिए
कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका और समग्र रूप से समाज के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।